आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। आप में से कौन होगा प्रत्याशी? जातिगत मतगणना पर संजय सिंह ने किस पर साधा निशाना? देखते हैं अंदर की बात में। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। मेयर पद के लिए शैली ओबरॉय और डिप्टी मेयर के लिए आले मोहम्मद इकबाल के नाम पर मुहर लगाई है कि मेयर पद के लिए 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव में डॉक्टर शैली ओबरॉय जी फिर से हमारी प्रत्याशी होंगी और डिप्टी मेयर पद के लिए आले मोहम्मद इकबाल साहब ये हमारे प्रत्याशी होंगे। तो डिप्टी मेयर और मेयर जो अभी तक थे वो आगे भी होंगे और जैसे पहले जीत दर्ज की ऐसे इस बार भी भारी मतों से ये लोग चुनाव में जीतेंगे। संजय सिंह ने कहा, दिल्ली की जनता ने सीएम केजरीवाल के काम को देखते हुए एमसीडी में भारी समर्थन के साथ जिताया। बीजेपी में प्रयासों में सफल नहीं हो पाई जो करना चाहती थी। जातिगत जनगणना पर भी बोलते हुए संजय सिंह ने कहा, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार भी करा रही है और स्टालिन भी मांग कर रहे हैं। ये भाग क्यों रहे हैं जातिगत जनगणना से? पिछले 97 वर्षों में एक भी दलित या पिछड़ा आरएसएस का प्रमुख नहीं है। इनकी मानसिकता की वजह से ऐसा है। बताते चले कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद दिल्ली को नया मेयर मिलता है। 26 अप्रैल को चुनाव होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मित्र कहे जाने से असहज हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से उन पर निशाना साधा है। सीएम अशोक गहलोत ने रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी के मित्र कहने पर ऐतराज जताते हुए इसे चालबाजी करार दिया है। क्या है इस पूरा मामला? देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मित्र कहे जाने से असहज हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से उन पर निशाना साधा है। सीएम अशोक गहलोत ने रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी के मित्र कहने पर ऐतराज जताते हुए इसे चालबाजी करार दिया। क्या कहा था पीएम नरेंद्र मोदी ने? आइए सुनते हैं। गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं। उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए। सीएम गहलोत ने कहा कि मैं लंबे समय से राजनीति में हूं और पीएम मोदी के भाषणों में इस्तेमाल होने वाली चालबाजी को समझता हूं। सीएम गहलोत ने कहा कि वो अपने भाषण की शुरुआत तो मेरे मित्र अशोक गहलोत के साथ करते हैं और फिर मेरी ही सरकार की ऐसी तैसी करेंगे। साल के अंत में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ दल कांग्रेस एक बार फिर से जीत के दावे कर रही है। हालांकि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच बड़ी दरार चलते राजस्थान कांग्रेस के लिए राह आसान नजर नहीं आ रही। इन सब के बीच बीते दिनों वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के एक कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी राजस्थान कांग्रेस की इस दुखती रग पर हाथ रख दिया था। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच अंतःकलह को सबके सामने उभार दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। तो नीतीश की सबसे बड़ी रणनीति 450 सीटों पर बीजेपी और अन्य पार्टियों के बीच सीधा मुकाबला कराने की है। जिन 13 पार्टियों को नीतीश एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, 2019 में उनका वोट परसेंटेज करीब 45% था। 2024 में बीजेपी को 100 सीटों पर कैसे समेटेंगे नीतीश कुमार? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। नीतीश की सबसे बड़ी रणनीति 450 सीटों पर बीजेपी और अन्य पार्टियों के बीच सीधा मुकाबला कराने की है। जिन 13 पार्टियों को नीतीश एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, 2019 में उनका वोट परसेंट करीब 45% था। नीतीश लिस्ट के 11 में से अधिकांश नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। इन 11 नेताओं के 12 राज्यों के करीब 270 सीटों पर मजबूत पकड़ है। इनमें महाराष्ट्र की 48, पश्चिम बंगाल की 42, आंध्र प्रदेश की 25, ओडिशा की 21, केरल की 20, तेलंगाना की 17 और पंजाब की 14 सीटें शामिल है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और बंगाल को छोड़कर बाकी राज्यों में बीजेपी ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है। जिन 13 पार्टियों को नीतीश कुमार एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, 2019 में उनका वोट परसेंट करीब 45% था। 2019 के चुनाव में 303 सीटें जीतने वाली बीजेपी का वोट परसेंट 37% था।
नीतीश कुमार का मानना है कि अगर 400 सीटों पर बीजेपी वर्सेज ऑल होता है तो वोट नहीं बटेगा और इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। नेताओं के आपराधिक इतिहास और संपत्ति पर नजर रखने वाले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने मुख्यमंत्रियों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में देश के मौजूदा 30 मुख्यमंत्रियों की संपत्ति के बारे में जानकारी दी गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 30 में से 29 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो करोड़पति है। क्या है जानकारी, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने मुख्यमंत्रियों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में देश के मौजूदा 30 मुख्यमंत्री की संपत्ति के बारे में जानकारी दी गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 30 में से 29 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो करोड़पति है। लिस्ट में सबसे पहला नाम है आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी का, जो कि सबसे अमीर है। संपत्ति के मामले में शीर्ष 3 मुख्यमंत्रियों में आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी की 510 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति है। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू की 163 करोड़ रुपयों से अधिक संपत्ति और ओडिशा के नवीन पटनायक की 63 करोड़ रुपयों से अधिक संपत्ति है। सबसे कम संपत्ति वाले 3 मुख्यमंत्री है। इनमें पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की 15 लाख रुपयों से अधिक, केरल के पिनराई विजयन 1 करोड़ रुपयों से अधिक और हरियाणा के मनोहर लाल की 1 करोड़ रुपयों से अधिक संपत्ति शामिल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की खुद की आय 2 लाख से ज्यादा है और कुल संपत्ति 3 करोड़ से अधिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।